तो अभी फ्रेंड्स जो है हम नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मैं पूरा जो है रोड का एक्सपीरियंस जो है पूरा शेयर करने वाला हूँ। और ये सामने आप देख पा रहे होंगे द ग्रेट इंडिया पैलेस शॉपिंग मॉल है। ये नोएडा सेक्टर 18 में सिचुएटेड है और नोएडा का जो है काफ़ी फेमस मॉल है जिसको हम जीआईपी बोलते हैं। सेक्टर आप देख पा रहे होंगे सामने मेट्रो जा रही है और यही मेट्रो का जो है स्टॉपेज है जो कि नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस मेट्रो से उतरते ही आप जो है बाहर निकलेंगे तो ये आपको मॉल दिख जाएगा। और इसके राइट साइड में अगर आप इसके एक साइड में देखेंगे तो आपको जो है नोएडा का जो है जितने भी ब्रांडेड शॉप्स होती हैं वो हैं, और एक साइड में एक पटरी पे जो है वो यहाँ का लोकल मार्केट जिसे हम बोलते हैं अट्टा मार्केट, जहाँ पे रिजनेबल प्राइस में जो है चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी हम जो है नोएडा से जो है निकले हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैं एक ब्रिज पे चढ़ रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं नोएडा ब्रिज, जो कि नोएडा का जो है काफ़ी फेमस ब्रिज है। और इस ब्रिज की हेल्प से जो है हम नोएडा से जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा के सभी सेक्टर्स को स्किप करते हुए बिल्कुल ऊपर जो है हम निकल जाते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत जो है वो ब्रिज बना हुआ है। ये दिन में इस ब्रिज की खूबसूरती का पता नहीं चलता है, और रात में जब ये लाइटिंग जलती है और ये ट्राई कलर के जो है लाइट्स दिखती हैं तो जो है इस पूरे ब्रिज का जो है व्यू दिखता है अच्छा सा। तो इस ब्रिज पे घूमने का जो है मज़ा है वो नाइट में ही है। और ये जो है नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए जो है एक लाइफलाइन का काम करता है। इसकी हेल्प से जो है बहुत ही कम टाइम में जो है नोएडा से जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है वो पहुंचा जा सकता है। और इस जो है ब्रिज पे अगर आप देखें तो ये फ्लाईओवर एक्चुअली, और इस फ्लाईओवर की अगर हम बात करें तो इस फ्लाईओवर का जो फेमस पॉइंट है तो ये एक इस्कॉन टेम्पल है, क्योंकि राइट साइड में आपको मैं दिखाता हूँ, ये राइट साइड में था इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि नोएडा का जो है इस्कॉन टेम्पल काफ़ी फेमस टेम्पल है। यहाँ पे जाने के लिए एक लेफ्ट साइड में एक कट दिया हुआ था, और उस कट से आप जब भी जाएंगे तो आप मंदिर पे आसानी से पहुँच जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे रात में इस फ्लाईओवर का जो है व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। नोएडा का जो आज का मौसम भी जो है दिन में काफ़ी गर्म था, बट रात में जो है टेम्परेचर ठीक ठाक है। हमारे जो है थोड़ी ठंडी चल रही है, तो रात में जो है घूमने में मज़ा आ रहा है। अगर आप नोएडा में रहते हैं तो इवनिंग में मैं जो है निकलता हूँ इस तरीके के छोटे छोटे ट्रिप पे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 मिनट के अराउंड या 15 मिनट आप बोल सकते हैं।
इतना ही जो है अगर 80 की स्पीड में इस पर ट्रेवल करते हैं तो ये 10 से 15 मिनट का ही जो है फ्लाईओवर है। और इसमें जो है नोएडा की जितनी भी सेक्टर्स हैं ना वो हम स्किप करके और डायरेक्ट जो है हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ निकल जाते थे। और अगर ये फ्लाईओवर नहीं होता ना तो फिर आप समझो कि नोएडा के जितने भी सेक्टर हैं उन सारे सेक्टर्स पे घूमते हुए जो है उनकी ट्रैफिक और उनके जो है ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह को जो है रुक रुक करके आते तो बहुत टाइम लग जाता है। बट इसके बन जाने से जो है काफ़ी आसानी होती है नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाने में। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो फ्लाईओवर है ये नोएडा टू ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए जो है लाइफलाइन का काम करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें मुंबई में जो है मुंबई की लोकल जो ट्रेन है वो लाइफलाइन है, उसी तरीके से यहाँ नोएडा में जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ जाने के लिए जो है वो ये रोड है वो लाइफलाइन का ही काम करता है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये मेट्रो की एक लाइन है, ब्लू लाइन। और आगे जो है नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन पड़ता है। और यहाँ का जो लास्ट ब्लू लाइन का जो लास्ट मेट्रो स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक सिटी वो भी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और ये हम आ गए हैं नोएडा सेक्टर 71 कैलाश हॉस्पिटल के पास में। और इसके आगे आएगा नोएडा सेक्टर 121 जहाँ पे है परतला ब्रिज। और जैसे ही हम उस परतला ब्रिज को क्रॉस करेंगे ना तो हमारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है वो दिखने लगेगा। और अभी मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट आएगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। क्योंकि अभी आप देखिए ये नोएडा है, यहाँ पे आपको ग्रीनरीज दिखेंगी और विला वगैरह दिखेंगे, हाई राइज यहाँ पे नहीं है। बट जैसे ही हम परतला ब्रिज को क्रॉस करते हैं ना तो पूरा व्यू भी वो बदल जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा वेस्ट का तो वो प्लांट वे में बसा है। बिल्डर ने क्या किया कि वहाँ से किसानों से जो है वो सारी ज़मीन को जो है वो परचेज कर लिया और पूरा मास्टर प्लान बना के और बिल्डर को जो है वो ज़मीन लीज पे दे दिया, जिससे जो है बिल्डरों ने हाई राइज बिल्डिंग जो है बनाया। तो वहाँ उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको केवल हाई राइज बिल्डिंग ही दिखेंगी, आपको नॉर्मल जो ये विला छोटे छोटे जो घर होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो हाई राइज बिल्डिंग ही देख के आप समझ जाएंगे कि हाँ हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आ चुके हैं। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेजर चेंज यही है कि नोएडा में आप आएंगे तो आपको ग्रीनरीज वगैरह दिखेंगी और विला लो राइज हाउस दिखेंगे। बट ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अगर हम बात करें तो ग्रीनरी वहाँ भी है जो कि सिमिलर है और डिफरेंस जो है वो हाई राइज का है। काफ़ी हाइट की जो है मतलब आप ऐसे समझो 20 फ्लोर मतलब ऐसे समझो आप 35 फ्लोर इतनी हाइट की जो है बिल्डिंगें वहाँ पे बनी हुई हैं। और ये आप राइट साइड में देखेंगे क्लियर कंट्री नोएडा 121 का जो है काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। ये प्रीमियम फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अभी हम क्लियो कंट्री सोसाइटी के पास जो है वो आ गए हैं। यहाँ से आगे जो है पतला चौक आएगा। रात के 10 बज गए हैं और फिर भी जो है रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है। वैसे तो नोएडा में जो है देखा जाए तो नाइट लाइफ नहीं है, बट फिर भी पूरी रात जो है लोग जो है आपको रोड पे आते जाते दिख जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो नाइट शिफ्ट में जो है उनके यहाँ काम होता है। तो एम्प्लॉयज़ जो है शिफ्ट वाइज काम करते हैं, तो जब भी रात में उनकी शिफ्ट ख़त्म होती है तो वो अपने घर को जाते हैं। तो रोड पे चहल पहल बनी रहती है और पूरी रात जो है आपको नोएडा में जो है लोग आते जाते दिख जाएंगे। बट दिक्कत यही है कि यहाँ पे जो है जो नाइट लाइफ है वो नहीं है। लोग दिखेंगे बट वो सुविधाएं जैसे आप चाहें रात में आपको खाना मिल जाए, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो एक रात में एक टाइम लिमिट के बाद जो चीज़ें नहीं मिलती हैं। हाँ जोमेटो वगैरह का ऑप्शन है तो
वो भी उसका भी एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद नहीं मिलता। और नाइट लाइफ होता तो आप रात में अगर 2:30 बजे 2 बजे भी अगर आपका मन है तो आप जो है बाहर निकल के घूम सकते हैं, खा सकते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे मोस्टली शॉप जो है वो 9:30 के अराउंड जो है वो बंद हो जाती हैं। और अभी हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं पथला ब्रिज। और जैसे ही इस ब्रिज को हम क्रॉस करेंगे आ जाएगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो है काफ़ी फेमस ब्रिज है। हालांकि ये ब्रिज जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नहीं है, ये नोएडा में ही ये ब्रिज बना हुआ है। बट नोएडा से जो है ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने के टाइम में ये ब्रिज पड़ता है, जो कि काफ़ी फेमस जो है वो ब्रिज है। अगर आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाना है तो आप ये पथला ब्रिज होते हुए जो है आप जा सकते हैं। ये ब्रिज आप देखिए बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी पे पूरा केबल के ऊपर जो है बना हुआ है। इस तरीके का जो है बना हुआ, इस तरीके का जो है ब्रिज नोएडा में ये पहला ब्रिज बना है। ऐसा ब्रिज मैंने दिल्ली में देखा है जिसको हम सिग्नेचर ब्रिज बोलते हैं, और नोएडा में जो है केबल पे बना हुआ ये पहला ब्रिज है। तो अभी हम जो है ऑलमोस्ट नोएडा को जो है क्रॉस कर चुके हैं और ग्रेटर नोएडा वेस्ट आने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है वो आ गया है। और वो पता करने का तरीका मैंने बताया था कि आपको हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो देखने से मिल जाएंगी। तो अभी आपको हाई राइज बिल्डिंग दिखने से मिल जाएंगी क्योंकि हम ऑलमोस्ट जो है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है वो पहुँचने वाले। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जब भी हम जाते हैं तो सबसे पहला जो है चौराहा पड़ता है, उसको बोलते हैं गौर चौक। और गौर चौक के आगे आप जाएंगे तो एक मूर्ति, तो इस तरीके के जो है चौराहे हैं। बट जब भी हम नोएडा से ग्रेटर नोएडा में एंट्री, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एंट्री करते हैं तो जो सबसे पहला जो है बड़ा चौराहा आता है वो है गौर चौक। अभी हम गौर चौक पहुँचने वाले हैं और ये लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। तो ये नोएडा से हम एग्जिट हो रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है नोएडा में पधारने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ तक जो था नोएडा था, और जैसे ही नोएडा ख़त्म होता है तो मैंने आपको बताया था कि आप बिना बताए ही समझ जाएंगे कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग जो है 35 फ्लोर 20 फ्लोर इतनी हाइट की जो है बिल्डिंगें दिखना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैं ये हिंडन नदी पे बना ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ, और इस ब्रिज को क्रॉस करते ही जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट आ जाता है। तो ये ब्रिज जो है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जो है वो डिवाइड करता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अब अगर आप आते हैं तो आपको अलग ही जो है पूरा व्यू देखने को मिलता है। आप इसको जो है मिनी सिंगापुर बोल सकते हैं, और मोस्टली लोग जो है इसको मिनी सिंगापुर बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है। और अगर आपको पता है कि कुछ और भी बोलते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग जो है यहाँ पर देखनी शुरू हो गई है, और ये हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये गौर सिटी है, गौर बिल्डर है जो यहाँ का काफ़ी रेपुटेड बिल्डर है, तो उसने ये जो पूरी गौर सिटी को डेवलप किया है। गौर सिटी को उसने 2 पार्ट में बनाया है, गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इंटर करते ही सबसे पहला जो है सोसाइटी जो है वो यही गौर की सोसाइटी आपको देखने को मिलता है।
तो अभी मैं अपनी सोसाइटी के पास बिल्कुल आ चुका हूँ। ये है मेरी सोसाइटी। गौर सिटी 1 में। और यहाँ देखिए रोड काफ़ी चौड़े बने हुए हैं। यहाँ पे ग्रीनरीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी मतलब वेल मेंटेन जो है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, क्योंकि ये प्लांट वे में बना है। तो सारी सुविधाओं का, सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और मैं ये आ चुका हूँ अपनी सोसाइटी में, और मेरी सोसाइटी में इंटर कर लिया है। ये है मेरी सोसाइटी की लोकल शॉप्स। डेली नीड्स की चीज़ें जो यहाँ पे मिल जाता है। तो ये था छोटा सा ट्रिप जो कि मैंने स्टार्ट किया था नोएडा से, और मैंने इसको कंप्लीट किया जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आके। तो ये टोटल वीडियो जो मैंने बनाया ये अनकट था, इसमें मैंने कहीं कुछ कट नहीं किया है। इससे आपको ये समझ में आ पाए कि नोएडा से जब हम ग्रेटर नोएडा की तरफ आते हैं तो रोड की कंडीशन क्या है, और आपको जो है कितना टाइम लगता है, कितने ब्रिज पड़ते हैं, ट्रैफिक कंडीशन क्या है, ये सारी जो है रियल फीलिंग जो है आप इस वीडियो में ले सकते हैं नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक आने का। तो मेरा मकसद ही यही था कि मैं आपको जो है नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट आने के लिए जो है कंप्लीट रोड जो मैं आपको दिखाऊं, इसलिए मैंने इस वीडियो को अनकट रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं अपनी सोसाइटी में, और अब मैं कर देता हूं अपनी बाइक को पार्क। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।